इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर की माहौलियाती आलूदगी कम करने साइकिल फॉर चेंज नामी मुहिम के तहत शहर में बनाए जा रहे हैं साइकिल ट्रैक। क्रांति चौक के बाद अब टीवी सेंटर तक आजाद चौक बनाया जाएगा नया साइकिल ट्रैक, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। MPSC कामयाब तलबा अब भी हैं तकर्रुरात से महरूम, तलबा में फैली शदीद नाराजगी। पुणे के तलबे इल्म की खुदकुशी के बाद अब तलबा उतरे रास्तों पर, औरंगपुरा में किया ठिया आंदोलन। दौलताबाद के अंबर फार्म हाउस पर मुनक़िद शान इम्तियाज प्रोग्राम पर बीजेपी सख्त चिरागपा। कोरोना की पाबंदियों को बुनियाद बनाकर पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात और इम्तियाज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। और बच्चू कडू की सालगिरह पर प्रहार जनशक्ति ने किया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम। माजूर अफराद के हाथों किया गया अतिया खून कैंप का इफ्तिताह। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनक़िद। खबरें तफसील से। क्रांति चौक के बाद अब टीवी सेंटर से आज़ाद चौक तक जाने वाले रास्ते पर नया साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है। वाज़ेह रहे कि फ़ज़ाई आलूदगी के मामले में हमारा शहर रेड जोन में पहुंचने में है, और अगर अब भी इस मामले में शहरियान संजीदा न हुए तो ऐन मुमकिन है कि हम रेड जोन में पहुंच जाएंगे। लिहाजा फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने और हमारे शहर को ऑक्सीजन हब बनाने के मामले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर संजीदा हैं, जिसके लिए उन्होंने साइकिल फॉर चेंज नामी मुहिम शुरू करते हुए शहरियान में साइकिलिंग का ज़ौक़ पैदा करने और आलूदगी में इजाफा करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करने की गर्ज से मुख्तलिफ मकामात पर साइकिल ट्रैक बनाने का फैसला करते हुए इसका आगाज़ क्रांति चौक इलाके से किया। यहाँ साइकिल ट्रैक कायम करने के बाद अब उनका अगला टारगेट टीवी सेंटर से आज़ाद चौक तक जाने वाली सड़क है। उन्होंने MCN को बताया कि जल्द ही इस सड़क पर NGOs और शहरियान के ताउन से साइकिल ट्रैक तामीर किया जाएगा। MPSC कामयाब तलबा की तकर्रुरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूना के एक तालिबे इल्म की खुदकुशी कर लेने के बाद दीगर तलबा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और औरंगपुरा इलाके में ठिया आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी दी। रियासती हुकूमत ने MPSC के इम्तिहान दे चुके उम्मीदवारों को अब तक तकर्रुरियाँ नहीं दी हैं, और इसी दौरान पुणे के एक तालिबे इल्म स्वप्निल के खुदकुशी कर लेने की वारदात पेश आ गई। इस सूरत हाल से परेशान तलबा अब मुश्ताइल हो उठे हैं और एहतजाज के रास्ते पर चल पड़े हैं। औरंगाबाद में भी इन तलबा ने रास्ते पर उतर कर रियासती हुकूमत को मुतवज्जह करने के लिए यहाँ औरंगपुरा में महात्मा फुले के मुजस्समे के करीब ठिया आंदोलन किया। इस दौरान MPSC में जारी गड़बड़ियों और गैर यकीनी की कैफियत की जिम्मेदार ठहराते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ये तलबा इम्तिहानात कामयाब कर चुके उम्मीदवारों को फौरी तकर्रियाँ दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। इसी तरह अपने कई मुतालबात को लेकर यह एहतजाज शुरू होने को था कि पुलिस ने मदाखलत करके तलबा को मुंतशिर कर देने की कोशिश की और कोरोना हालात की पाबंदियों के हवाले से उन्हें एहतजाज करने से बाज रहने की हिदायत करते हुए उन पर सख्ती बरती गई और मुजरिमीन की तरह उनसे बर्ताव करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेने का इल्ज़ाम एहतजाजी तलबा ने आयद किया है। तलबा ने एतराज़ भी उठाया कि क्या सियासी लीडरान के लिए कोरोना के कवानीन नहीं है जो उन्हें हर तरह की छूट हासिल है। क्रांति चौक पुलिस ने इन तलबा को गिरफ्तार करने से कबल उनसे मारपीट भी करने के वीडियो मंजर-ए-आम पर आने की इत्तला है। तलबा को बाद में रिहा कर दिया गया। वीकेंड लॉकडाउन पर इम्तियाज़ जलील ने एक खव्वाली प्रोग्राम में शिरकत की और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज पाबंदियों की खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। ये इल्ज़ाम बीजेपी के कायदीन ने लगाया और पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया कि खातियों के खिलाफ डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए।
इस ज़िमन में बीजेपी के शहर संजय किनीकर की क़ियादत में एक वफद ने आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए उन्हें बताया कि वीकेंड लॉकडाउन पर दौलताबाद में मौजूद अंबर फार्म हाउस पर शान इम्तियाज़ के उन्वान पर एक कव्वाली की महफिल रखी गई, जिसमें कोरोना वायरस और डेल्टा प्लस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा पाबंदियों की धज्जियाँ उड़ाई गईं। इस महफिल में सैकड़ों अफराद शरीक हुए और देर रात तक यह महफिल जारी रही, जिसमें खूब रुपया भी लुटाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ाई दी गईं, लिहाजा खातियों के खिलाफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएँ। बोला आत्ताच पोलीस आयुक्तांना माननीय डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब खासदार आमचे यांच्या नेतृत्वात आमचे ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस यांच्या नेतृत्वात भगवान घडामोडे यांच्या नेतृत्वात आज आम्ही निवेदन दिलं की या संभाजीनगर शहरामध्ये जो एमआयएमचा खासदार आहे याने उन्माद आणि उच्छाद मांडला आणि काल रात्री जी आलिशान पार्टी झाली कव्वालीची, त्या पार्टीमध्ये पैसे उडवण्यात आले। एकीकडे हे सरकार वारकऱ्यांना आतमध्ये टाकतं, जे वारकरी देवाचं नामस्मरण घेऊन चालतात त्यांना आतमध्ये टाकतं आणि जे कव्वालीवर पैसे उडवतात त्यांना मोकळं सोडतं। याचा अर्थ हे महाआघाडीचं सरकारवर जनतेनं शंका घेतलेली आहे, विश्वासार्हता संपलेली या आघाडी सरकारची आणि त्यामुळे या खासदारावर जर गुन्हा नाही दाखल झाला तर निश्चितपणे महाआघाडी सरकार हे करवत आहे आणि महाआघाडी सरकार याच्या बरोबर आहे असं निश्चित होईल आणि त्यानुसार जनता यांना यांची धागा दाखवेल। रियासती वजीर बच्चू कडू के यौम पैदाइश पर आज तारीखी टाउन हॉल की इमारत में प्रहार जनशक्ति पार्टी की जानिब से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह हैंडीकैप्ड अफराद के हाथों किया गया। इसी तरह दीगर फलाही प्रोग्राम भी रखे गए। नाजरीन, इन दिनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून की शदीद किल्लत है, लिहाजा रियासती वजीर बच्चू कडू के यौम पैदाइश पर आज प्रहार जनशक्ति पार्टी की जानिब से कलादान के नाम से मौसूम टाउन हॉल की इमारत में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह जिस्मानी तौर पर अपाहिज रामू खाकरे, अनीता व्यवहारे और जाहिदा भी शेख के हाथों अमल में आया। इस अतिया खून कैंप में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दिया, जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने में प्रहार जनशक्ति पार्टी के महासचिव राजू मिसाल, ज़िला सदर बाला साहब भोंसले और प्रहार जनशक्ति पार्टी के दीगर अहदेदारान और वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर शजरकारी भी की गई और दीगर फलाही प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। वंदनीय आमचे आदरणीय लोकनेते हृदय सम्राट अनाथ सम्राट यांचा आज वाढदिवस असल्याकारणाने आम्ही या वाढदिवसाची जी उद्घाटक आमच्या अपंग बांधवांच्या हस्तेच केलेले आहे। त्या अनुषंगाने आज आम्ही त्यांच्या हाताने आज रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन केलेले आहे। तसेच येणाऱ्या 8 जुलैला आम्ही सफाई मजूर या कामगारांचं बी आम्ही मोफत 2 लाखाचा विमा माझ्यातर्फे मी स्वतः काढून देणार आहे। आमचे लाडके वंदनीय राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज औरंगाबादमध्ये आमचे आयोजक म्हणून सनी राजूभाऊ मिसाळ यांनी या कार्यक्रमामध्ये खूप परिश्रम घेतलेले आहेत। 15 दिवसापासून सनी ते खूप मेहनत घेत आहेत आणि अख्खं औरंगाबाद तर आहे पण अख्ख्या महाराष्ट्राबरोबर आहे बच्चूभाऊचे रक्तदान वृक्षारोपण व अपंगाचे काय जे असेल। राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज औरंगाबादमध्ये भव्य दिव्य असे कार्यक्रम ठेवलेले आहे। आत्ता आपण बघतोय की रक्तदानास मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरुवात झालेली आहे। यानंतर आम्ही लगेचच आपल्या ऑक्सिजनची मात्रा कमी झालेल्या वृक्षारोपणाचा एक कार्यक्रम घेत आहोत। त्यानंतर दुपारी कामगार विभागाचे काही भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांच्या अभद्र युतीमुळे कामगार वर्ग हा त्यांच्या योजनेपासून वंचित आहे। मोठ्या प्रमाणात कामगार नोंदणी होत नसल्या कारणाने जमात इस्लामी हिंद मगरबी हल्के के शोबे खिदमत खल्क के एक वफ़द ने आज कटकट गेट में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख्वाजा गरीबुन नवाज हॉस्पिटल को विज़िट दी और वहां दी जा रही तिब्बी सहूलतों का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया से उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने का मुतालबा किया।
जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद हल्के मगरिब के शोबे खिदमत खल्क के सेक्रेटरी आदिल मदनी और उनके रफ़क़ा ने यहाँ फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का बगौर जायज़ा लेने के बाद मीडिया को बताया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कई साल कबल कटकट गेट जैसी घनी आबादी वाले इलाके में साकिनान को तिब्बी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से ये आलीशान इमारत तामीर करवाई, मगर इसे बदकिस्मती कहा जाए कि इतनी आलीशान और कुशादा इमारत में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात OPD से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। वो भी दिन में एक वक्त ही चलाई जाती है, जबकि ये दवाखाना इंडोर पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। आदिल मदनी के मुताबिक वो और उनके रफ़क़ा ज़िमन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि यहाँ ज़चगी खाना भी शुरू किया जाए। इस तरह यहाँ एक्सरे और सोनोग्राफी की भी सहूलियात फराहम की जाएँ, क्योंकि यहाँ बस्ती के साकिनान का ताल्लुक़ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से है और यहाँ ये सहूलियात न होने के सबब इन लोगों को मजबूरन खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है और उनकी माली हालत महंगा इलाज करवाने की मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा इस दवाखाने को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाए। उन्होंने इलाके के साकिनान से भी अपील की कि वो इस दवाखाने से इस्तिफादा करें। शोबा खिदमत खल्क जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त, इसकी जो कमेटी है शोबे की, इस कमेटी ने आज ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्पिटल कटकट गेट में वाक़ इसका जो है तो जायज़ा लिया। इसका मकसद ये था कि जमात दरअसल एक पूरे मंसूबे के तहत काम करती है और हमारा जो रवा मीक़ात का मंसूबा है, इसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम जो तय किए हैं, उसमें से एक प्रोग्राम ये भी है कि हम इन 2 सालों में जो टर्म होती है जमात की, इन 2 सालों में ख्वाजा गरीब नवाज़ और जो मोहसिन पहलवान साहब का जो दवाखाना है, जिसका नाम मोहसिन पहलवान हॉस्पिटल है, नाम तो खैर उसका कॉरपोरेशन है लेकिन वो इस नाम से मुरव्विज है या इस नाम से जो है तो मारूफ़ है। ये 2 दवाखानों में हम ये चाहेंगे कि भाई जो सहूलियात पहुंच रही है उससे बढ़कर क्या सहूलियात होनी चाहिए, इसकी जो है तो हम तवज्जो कॉरपोरेशन को दिलाना चाह रहे हैं। तो आज की विज़िट में हमने यहाँ के MO से मुलाकात की और पूरे हॉस्पिटल की विज़िट की और तमाम चीज़ों का जो है तो जायज़ा लिया। साथ ही जो है तो हमने ये महसूस किया कि ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। AMC का इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे जो है तो IPD नहीं है। तो ये दवाखाना दरअसल नेहरू नगर, कटकट गेट और यहाँ से तकरीबन बाबर कॉलोनी और पूरा टाइम्स कॉलोनी वगैरह का इलाके को जो है तो कवर करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि भाई यहाँ पे IPD भी हो। अभी यहाँ पे बिल्कुल बुनियादी किस्म की सहूलत है, जैसे OPD है, सुबह के वक्त यहाँ पे OPD होता है, 1 बजे तक OPD चलता है और इसमें बुनियादी जो फीवर वगैरह की जो है तो ये दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है। और उसके अलावा जो है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं इनके आंगनवाड़ी के आशा वर्कर्स के ज़रिए जो है तो ये इलाक़ों में जाकर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर मेडिकल कैंप्स लेते हैं और उसके ज़रिए से वैक्सीनेशन के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। जो रेगुलर वैक्सीनेशन होता है BCG का, उसका जो बच्चों का होता है, पोलियो का है, BCG है, TB है, तो इसके ऊपर ये इनका रेगुलर प्रोग्राम होता है। तो हम आवाम से ये चाह रहे हैं कि भाई जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं उससे जो तो इस्तेफादा करें भरपूर। देवगांव रंगारी तालुका गंगापुर के बस स्टैंड पर चारों तरफ गंदगी का राज है। आवाम और मुसाफिरों ने मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि इस बस स्टैंड पर किसी किस्म की बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। यहाँ तक कि सफाई का भी इंतज़ाम सही न होने के सबब मौजूदा वबाई हालात में भी ये बस स्टैंड इंतज़ामिया की लापरवाहियों का शिकार है और यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों की सेहत को ख़तरा लाहक है। बस स्टैंड में चारों तरफ गंदगी और बदबू फैली हुई है और आवारा जानवर और सूअर गंदगी के ढेर पर टूट पड़ते देखे जाते हैं। ये सूअर मुसाफिरों के भी साजो सामान पर मंडलाते हैं। बस स्टैंड का कैंटीन भी बंद पड़ा हुआ है। बस स्टैंड पर नाम का बोर्ड तक नहीं है। अलगर्ज हर तरह की परेशानियां यहाँ मुसाफिरों को लाहक हैं। मुसाफिरीन और साकिनान ने मुताल्लिका इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बस स्टैंड की फौरी मरम्मत और रंगो-रोगन करवाते हुए यहाँ तमाम लाजमी सहूलियात फराहम की जाएँ और फौरी तौर पर इस बस स्टैंड व अतराफ़ के इलाके की सफाई करवाई जाए। सातारा इलाके में आम के बागीचे की तजवीज़ के तहत इन्नर व्हील क्लब की जानिब से वहां शजरकारी की गई और हज़ारों पौधे लगाए गए। कोरोना के वबाई दौरानिये में जहां चार जानिब मायूसी और कहीं नाउमीदी के बादल छाए रहे, ताहम इसी बीच कुछ इदारों व तंजीमों ने अपनी लायक सताइश सरगर्मियाँ भी जारी रखी हैं। इसी तरह की एक लायक मसरत खबर यह है कि शहर के सातारा परिसर में संकल्प वनराई की तजवीज़ के तहत इनर व्हील क्लब औरंगाबाद नामी NGO ने यहाँ शजरकारी की है
और इस मकसद का इजहार किया है कि इतनी ही शजरकारी पर इक्तफा न करते हुए यहाँ मुस्तकबिल करीब में एक वनराई शजरकारी का जंगल कायम कर दिया जाएगा। शजरकारी और बोयाई के ज़रिए माहौलियात को सब्ज़ादार बनाने के मकसद के तहत इनहरविल इस इलाके में पिछले 6 माह से हर इतवार को पौधे लगाने की सरगर्मी जारी रखे हुए है और इसी के नतीजे में यहाँ अब रफ्ता रफ्ता माहौल हरा भरा दिखाई देने लगा है। इनहरविल का कहना है कि वो इस इलाके में 1500 दरख्त लगाने का मंसूबा रखते हैं। इस खुसूस में मज़ीद मालूमात इनहरविल की सदर लता मुड़े ने दी है। इस मौके पर उषा धामने, छाया भोयर, आशा भांड, माधुरी आहिर राव, हीरा पेरे पाटिल और कमल मेहता भी मौजूद थीं। क्लब ऑफ औरंगाबाद प्रेसिडेंट, या वर्षीची प्रेसिडेंट आहे। संकल्प वनराई इथे आपण आलेलो आहे। इथे झाडं लावण्याचा खूप मोठा प्रोजेक्ट चालू आहे आणि या संकल्प वनराईने आम्हाला पण इनहरविलला या याच्यात झाडे लावण्यासाठी सहभागी करून घेतले। त्यामुळे आम्ही दर रविवारी क्लब येऊन इथे झाडं लावतो। इथे आपण 1570च्या पुढे झाडं दिलेली आहेत आणि दरवर्षी अजून प्रत्येक मेंबर आमचं जे घरी बनवतात झाडं ते सुद्धा आणून औषधी लावतात। तुळशीची रोपे प्रत्येक जे अगदी उपयोगी फळांची, फुलांची, वड, पिंपळ, सगळे जांभूळ, खूप प्रकारची झाडं आपण इथे लावलेली आहेत। दर रविवारी येऊन आम्ही हा काम करतोय सगळे डॉक्टर्स लोक हे आणि तसेच संकल्प वनराईने उपक्रमात सहभागी करून घेतले। त्यामुळे त्यांचे पण मी आभार मानते आणि इनहरविलच्या मैत्रिणी तर सगळं प्रत्येक वेळेस सहकार्य करायला मदतीला तर तयारच असतात आणि खूप उत्साहाने हा उपक्रम चालू आहे। त्यामुळे मला खूप आनंद होतो की हे एवढी वनराई एवढी म्हणजे पुढच्या वर्षापासून चालू आहे आणि 5 वर्षात तर मला वाटतं खूप भरपूर झाडे मोठी होतील आणि एवढी मोठी म्हणजे फॉरेस्टच मोठं होईल करण्याची इच्छा आहे आणि होईलच म्हणजे चांगलं। आणि म्हणजे सध्या म्हणजे कोरोनाच्या काळात ऑक्सिजनची एवढी गरज आहे। झाडं आपण म्हणजे तोडतायत पण तोडू नये असं मी सांगेल। झाडं जगवा आणि झाडं लावा, खूप जगवा आणि झाडांना पाणी उन्हाळ्यामध्ये खूप कमी पडतं तर त्याच्यासाठी इनहरविल क्लबने 5 टाक्या याला दिलेल्या आहेत, संकल्प वनराईमध्ये दिलेल्या आहेत आणि रेग्युलर पाणी टाकायचं काम पण आम्ही सगळ्या मेंबर्स येऊन करतो। संकल्प वनराईतर्फे पण खूप खूप धन्यवाद मॅडम की तुम्ही एवढं सहकार्य करताय आम्हाला। आजच आम्ही 3 टाक्यांसाठी चेक दिलेला आहे। पाणी खूप मोठी समस्या असते, टँकरने पाणी आणावं लागतं, त्याच्यासाठी बंधारे सुद्धा आम्ही बांधलेले तिथे आणि त्याच्यातही इनहरविलने आर्थिक सहकार्य केले। पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई की गर्ज से एक इजलास लोक विकास परिषद के राब्ता ऑफिस पर रखा गया, जहां पार्टी के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने वर्कर्स की रहनुमाई की। इस मौके पर कई नौजवानों ने लोक विकास परिषद में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पार्टी के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने हाजरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि लोक विकास परिषद के क़याम का मकसद इस मुल्क की आवाम को आइन ने जो हुकूक़ बहाल किए हैं उन्हें दिलाना है। उन्होंने कहा कि आज फ़िरक़ा परस्त ताकतें माशरे में मुनाफरत के बीज बोकर इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं। उन्हें आवाम की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को एक दूसरे का डर बताकर इक़्तिदार हासिल कर हर एतबार से आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ इस स्लोगन का ऐलान किया और मुसलमानों को रिज़र्वेशन बहाल करने और ओबीसी के सियासी रिज़र्वेशन हासिल करने तक अवामी तहरीक शुरू करने के लिए बनाए गए लाहे अमल से वाकिफ़ करवाया और इस बात का ऐलान किया कि जब तक इस मुल्क के हर फ़र्द को उसके हुकूक़ नहीं मिल जाते तब तक वो और उनकी पार्टी काम करती रहेगी। लोक विकास पार्टी की मकबूलियत को देखते हुए इस मौके पर बड़ी तादाद में नौजवानों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी के सदर अब्दुल वाहिद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इस प्रोग्राम में हाफिज़ मुश्ताक अहमद, हाजी अफजल पटेल, मधुकर ढेपे, ससाने जी, हाजी नसीर, मौलाना शौकत, शेख समी, मौलाना नूर, अब्दुल गफ़ार और शेख उमर भी शरीक थे। इस प्रोग्राम में मराठवाड़ा बॉडी का ऐलान किया गया और नौजवानों का मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुर अमल में आया। आप सबको
लोक विकास परिषद में वेलकम। लोक विकास परिषद का जो नारा है, चलो शुरुआत उससे करते हैं, जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ। लोक विकास परिषद किसी खेल का नाम नहीं है, किसी कूद का नाम नहीं है, इलेक्शन जीतने का नाम नहीं है, तमाशे का नाम नहीं है, शोर मचाने का नाम नहीं है, लोगों को फंसाने का नाम नहीं है। लोक विकास परिषद नाम है लोगों की मदद करने का। लोक विकास परिषद जालिमों को उनकी औकात बताने का। लोक विकास परिषद नाम है मजलूमों को साथ देने का। लोक विकास परिषद कभी भी कहीं भी किसी को भी शक्ल देखकर उसकी जात देखकर मदद नहीं करेगी, बल्कि जिसको भी मदद की जरूरत है लोक विकास परिषद उसकी मदद करेगी। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के एक वफ्द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क ज़मरे के मुलाजमीन को सीनियर क्लर्क और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की दी जाए। मुताल्लिका म्यूनसिपल मुलाजिमीन की तंजीम के बानी सदर संजय रगड़े की क़ियादत में दीगर ओहदेदारान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उन्हें देते हुए बताया कि जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क ज़ुमरे के मुलाजिमीन के प्रमोशन की फ़ाइल गुज़िश्ता कई सालों से इल्तवा में पड़ी है, लिहाजा इस मामले में आइंदा मुनक़िदा सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में गौर किया जाए और सीनियरिटी के मुताबिक जूनियर क्लर्क रैंक के मुलाजिमीन को सीनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क रैंक के मुलाजिमीन को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर प्रमोशन दिए जाएँ। इस वफद में तंजीम के सदर अशोक हिवराड़े, कारगुजार सदर संतोष खरात, सेक्रेटरी कैलाश जाधव और दीगर शामिल थे। आज माननीय आयुक्त महोदय आस्तिक कुमारजी पांडे साहेबांना आज आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने पालिका कामगारांना पदोन्नती देण्याबाबत आज भेटून निवेदन दिले आहे। यामध्ये कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक यांना वरिष्ठ पदाची पदोन्नती देऊन त्यांना पदोन्नती देऊन वार्डाधिकारी पदावर नियुक्ती करावी या संदर्भाने आम्ही निवेदन दिलेले आहे। महानगरपालिकेचे जुने आर असल्यामुळं या आज आम्हाला अशी माहिती मिळाली की काही तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना या पदोन्नती देण्यासाठी महानगरपालिकेने आस्थापना समितीची बैठक लावलेली आहे। या समितीमध्ये लिपिक, वरिष्ठ लिपिक व कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पदोन्नती देण्यात यावी यासाठी आम्ही आज बहुजन कामगार शक्ती महासंघाचे अध्यक्ष अशोक हिवराळे, कैलाश जाधव, संतोष खरात, संजय रगडे आम्ही या ठिकाणी आज आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। आयुक्त साहेबांचे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले। म्यूनिसिपल अफसरान और इंडियन ऑयल कंपनी के जिम्मेदारान ने सेंट्रल नाका पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किए गए नए पेट्रोल पंप का मुआयना किया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नौतामीर शुदा पेट्रोल पंप की गुज़िश्ता दिनों शुरुआत के बाद IOCL की डीलरशिप के इस पेट्रोल पंप का म्यूनसिपल अफसरान और IOCL के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर मुआयना और मुशाहिदा किया। प्रगति पेट्रोल पंप के नाम से शुरू करदा इस पेट्रोल पंप के इंतजामात और रिटेल आउटलेट का जायजा इस मौके पर लिया गया। इस मौके पर बल्दिया उज़्मा की जानिब से डिप्टी कमिश्नर अपना थेटे के हाथों IOCL कंपनी के मौजूद अफसरान का इस्तकबाल किया गया। साथ ही साथ पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट पर खिदमत अंजाम दे रहे सभी मुलाजिमीन को तोहफे देकर उनका भी एजाज़ किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अपर्णा ठेटे के अलावा कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान में तकनीकी चीफ इंजीनियर DK पंडित, ब्रांच इंजीनियर सचिन वायकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और MSO के रियासती हेड NE ब्रन घोष, संजय पाधेय, MSO के चीफ जनरल मैनेजर, MSO के रिटेल सेल्स के जनरल मैनेजर अजय कुमार श्रीवास्तव, पेट्रोल पंप के मैनेजर स्वप्निल पाटिल और IOCL के अफसरान भी मौजूद थे। कोरोना का टीका लगाने के लिए पैठन के ढाकाफल के साकिनान में जोश व खरोश देखा जा रहा है, ताहम इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से भी शदीद लापरवाही देखी जा रही है। ढाकेफल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कायम वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके लगवाने के लिए पिछले कुछ दिनों से आवाम का भरपूर ताउन देखा जा रहा है और साथ ही यहां टीका अंदाजी के लिए दवाखाने में हुजूम भी देखा जा रहा है। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा की इस
दूसरी लहर को इब्तदा में खुसूसी तौर पर देही आवाम ने संजीदगी नहीं दिखाई थी और इसी के नतीजे में ताल्लुक़ा पैठन के देही मकामात में दूसरी लहर का तेज़ी से फैलाव हुआ और उसमें इंसानी जानों का इतलाफ भी हुआ। बाद-ए-आज़म हुकूमत और इंतज़ामिया और इलाके के बेदार मग़ज़ पढ़े लिखे शहरियान ने अपने ख़ानदानों और बस्तियों में पैदा की गई बेदारी के सबब साकिनान ने महसूस कर लिया कि कोरोना से लड़ने और उसको हराने के लिए वैक्सीन एक वाहिद ज़रिया है और उसके बाद आवाम वैक्सीन लगवाने के लिए भरपूर ताउन देते हुए अज़ खुद आगे आ रहे हैं और सरकारी दफातर और दीगर कारोबारियों के लिए टीका ज़रूरी करार दिए जाने के सबब ये लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। ढाकेफल PSC के वैक्सीन सेंटर से अब तक 4700 से ज़ायद अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। इस तरह की इत्तला यहाँ के मेडिकल ऑफिसर अतुल बोरे ने दी है। ताहम टीकांदाजी के मरकज़ पर चुस्त दुरुस्त हिफाजती बंदोबस्त न होने के सबब यहाँ हजूम हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पामाली खुलेआम देखी जा रही है। इस जानिब इंतज़ामिया का तवज्जो देना ज़रूरी है। इस तरह का मुतालबा यहाँ के समझदार शहरियान ने किया है। माझं नाव बाबासाहेब तुळशीराम गुले लोगो इथं जे ढाकेफळ PSC आहे का तिथं डोस कमी पडू राहिले 18 वर्षाच्या पुढील सगळ्याला तर डोस देते पहिल्यानं बऱ्याच लोकांनी घेतले नाही तरी कृपया सरकारने इथं ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त डोस देण्याची कृपा करावी। आतापर्यंत 4705 डोस आपण दिलेले आहेत। लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे। जवळ लोक गर्दी करत आहेत आणि पुढाकार घेऊन लसीकरण करत आहेत। त्याच्यामुळे मोहीम यशस्वी होणार आहे। पंढरपुरी पैदल वारी गणेश उत्सव और ईद उल अजहा पूरे मजहबी एहतमाम और जोश व खरोश से मनाने की इजाज़त दी जाए, ये मुतालबा MP इम्तियाज़ जलील ने रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से किया है। इस ज़िमन में उन्होंने एक मकतूब रियासती वज़ीर आला को रवाना किया। वाज़े हो कि सालहा साल से महाराष्ट्र की रिवायत के मुताबिक पंढरपुर के विट्ठल देवता के दर्शन के लिए रियासत भर से वारकरी पैदल यात्राएं करके पंढरपुर जाते हैं। इसी तरह हमारी रियासत में गणेश उत्सव का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मुसलमानों के दो त्यौहार ईद उल फितर व ईद कुर्बान हर साल पूरे तज़्को एहतमाम से मनाए जाते हैं। इन त्यौहारों के मजहबी अक़ीदतमंदी और आस्था का एहतराम करते हुए इस साल भी उनके मनाए जाने में हुकूमत से ताउन की अपील रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से की है। MP इम्तियाज़ जलील ने वज़ीर आला को लिखे ख़त में वजाहत की है कि कोरोना के हालात के सबब रियासत के तमाम आवाम ने साल गुज़िश्ता भी तमाम उसूल व ज़वाबित और पाबंदियों का एहतमाम करते हुए हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन किया था, लेकिन इस साल अब जबकि कोरोना की सूरत हाल काबू में आ चुकी है, इसको देखते हुए हुकूमत तमाम मज़ाहिब की मजहबी सरगर्मियों और त्यौहारों का एहतराम करते हुए उनके इनेकाद में रखना न पड़ने दे। हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो इस मामले में ताउन का नज़रिया अपनाए। पंढरपुर की वारी में रुकावट पर उन्होंने हुकूमत की तनकीद और मजम्मत की और मुतालबा किया है कि अब हुकूमत वारी, गणपति और ईद उल अजहा पूरे एहतमाम से मनाने की रियासत के आवाम को इजाज़त दे। लोहारा बल्दिया इंतज़ामिया दिन में चिराग जलाती है और जब रात के अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत होती है स्ट्रीट लाइट बंद रहते हैं। बल्दिया के इस तर्ज अमल पर आवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। लोहारा ज़िला उस्मानाबाद का एक ताल्लुक़े का मकाम है, ताहम यहाँ शहर की नगर पंचायत अपने फ़राइज़ से गफलत का शिकार है और आवाम बेशतर बुनियादी सहूलियात के लिए परेशानियों के शिकार हैं। शहर के प्रभाग नंबर 12 में तो अजीब कारोबार देखा जाता है कि यहाँ के स्ट्रीट लाइट जो रात में रास्तों को रोशन करने के लिए लगाए गए हैं वो रात के वक्त ही बंद रहते हैं। अलबत्ता ये लाइट दिन भर चालू रहकर शायद सूरज की रोशनी को मुँह चिढ़ाते हैं। इसी तरह कुछ इलाक़ों की बिजली रात के वक्त ही बंद रहती है। इसी तरह यहाँ के इंतज़ामिया की लापरवाही की दूसरी एक शक्ल यह है कि नलों से आबी फराहमी का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है और रात बेरात किसी भी वक्त नल शुरू कर दिए जाते हैं, जिसके सबब परेशान हाल शहरियान ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया है। बदनज़मी का एक मुज़ाहरा ये भी है कि शहर में लगाए गए बिजली के ट्रांसफार्मर कई मकामात पर रिहायशी मकानात से मुत्तसिल हैं और इनकी हिफाजत के भी खातिर खा इंतज़ामात नहीं हैं और ये हादसात को दावत दे रहे हैं। शहरियान सवाल करते देखे जाते हैं कि आखिर वो किस से फ़रियाद करें कि कोई उनकी सुनने वाला ही नहीं है। राष्ट्रवादी के समाजी इंसाफ शोबे के रियासती सेक्रेटरी जलंधर कोकने ने कायम मकाम एडमिनिस्ट्रेटर के बतौर काम देख रहे सब डिविजनल ऑफिसर विट्ठल अदमले से फौरी इस जानिब तवज्जो देने और अधूरे पड़े कामों की जल्द तकमील करवाने का मुतालबा किया है। खांबावरच्या राहतात दिवसभर लाईटी हां आणि परत झालं पाण्याची वेळ नाही, सकाळी किंवा संध्याकाळी करायचं पाण्याची वेळ, किती दिवसानं हे असं करायचं।
गेल्यानंतर पाणी सोडल्यावर आम्हाला पाणीच नसतंय. पण ह्या 8 दिवसातून आलेलं पाणी भरायचं कशामध्ये? लोकांना काय भरण्याची सोय नाही. त्यामुळे काय करायचं, बोरचं जर केलं तर लोकांना त्याचं हे करता येईल की बाबा कधी पाणी घेता येईल काय नाही. 2.5 महिने झाली बोरचं करून देतो, किती वेळा अर्ज दिले पण ती काही लक्ष द्यायला येतच नाहीत. हां म्हणणार, तुम्ही बघा म्हणणार. आम्ही स्वतः पैसे काढून त्या बोरचा आता बोर काढून घेतले आणि खांबावरच्या लाईटी दिवसभर राहतात आणि घरातली लाईट बंद. रिडिंग घ्यायला प्रत्येक महिन्याला 1 तारखेला बरोबर तो मुलगा सकाळी येऊन रिडिंग घेऊन जातो. 8 दिवसाच्या मध्ये ते बिल येतात, घरात पडतात. मग ते बिल कशाचे भरायचे? आम्ही गॅस तापवायचं, सिलेंडर 1000 रुपयाला द्यायचं, 15 दिवसात सिलेंडर संपवायचा आणि नंतर काय करायचं? लोक 200 रुपये मजुरीने कामाला जाणार, सकाळी घाई असते त्यांची जाण्याची, मग तसंच गॅसचं तर करत असतात सगळं. मग त्या काय करणार आहे हे चालल्यावर? 2 वर्ष झालं त्या बोरचं पाणी नाहीच कोणालाच. 1.5 वर्ष बंद आहे आणि आता 2.5 सगळ्यांना 1000 रुपये काढून ते गोळा करून 11,000 रुपये देऊन ती मध्ये पडलेली मोटर काढली पण नवीन मोटर बसवायला ग्रामपंचायत आताच नाही म्हणते. आठवड्यातून पाणी येणार, मग त्याचा टायमिंग नाही. म्हणजे शेतकरी लोकांनी करायचं काय? म्हणजे वेळ सकाळी किंवा संध्याकाळी तुम्ही ठरवायला पाहिजे ना. कधी पण दुपारी सोडणार, कधी संध्याकाळी सोडणार, कधी पहाटे सोडणार पाणी, असं आहे. आणि खांबावरच्या लाईट असतात, घरातल्या लाईट नाहीत. मग ह्याचा फायदा काय? आम्ही काय खांबाकर बघत बसायचं का दररोजचं? आज या लोहारा शहरात बघतोय, घरामध्ये लाईटी नसतात पण खांबावर असतात. बरं, खांबावर असतात रात्री असावेत, दिवसा देखील गेली कित्येक दिवस पाहतोय की दिवसभर खांबावर लाईटी आहेत. मग हे नगरपंचायतला बिल किती येत असेल आणि हे बिल नगरपंचायत कुठून भरत असेल असा कधी कधी प्रश्न पडतो. पण हे कोणाचं काम आहे हेही कळत नाही की कोण बंद करायला पाहिजे आणि कोण चालू करायला पाहिजे. आम्हाला एवढं नागरिकांना एवढंच कळतं की ही दिवसा लाईट चालू असतात. बरं, हे झालं. त्याचबरोबर असे हे डी पी बघतोय आपण, हे पूर्ण शहरात डी पी उघडे असतात. आणि एखादं जनावर खेटलं किंवा आणखीन कोणी एखादा ड्रिंक करणारा माणूस आला गेला पडला तर त्याचं जीवितहानी होऊ शकतं. याचं जबाबदार कोण? अशी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर अशी अवस्था आहे की नळाचे कनेक्शन जे आहेत ना ते सगळ्या घरोघरी आहेत, पण त्या नळाला पाणी 8 दिवसातून 1 वेळा येतं, तेही 1 तास आणि गढूळ पाणी येतं. मग याला जबाबदार कोण खबरदारी घेणार या शहराची? अशी दिवस तर चालू राहील. तालुका वैजापुर के शियूर ग्राम पंचायत की जानिब से भुगवटा दिए जाने के बावजूद इंतज़ामिया ने मुताल्लिक़ा जोड़े की टपरी हटा दी। ये शिकायत लेकर मुतासरा टपरी मालिक आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और एक अर्ज़ी के ज़रिए उन्होंने ज़िला कलेक्टर को खुदसोज़ी का इंतबाह दिया। इस बाबत दरख्वास्त गुजार अशोक एकनाथ पगारे ने अपनी दरख्वास्त में वजाहत की है कि वो अब ग्राम पंचायत और ग्राम सेवक के मजालिम से तंग आ चुका है, क्योंकि साल 2007 से उसकी टपरी यहाँ कायम थी। दरमियान में 2 मरतबा इसकी रोज़ी रोटी से महरूम करते हुए उसकी टपरी तोड़ दी गई, जिसमें दूसरी मरतबा तोड़े जाने के वक्त तो उसके पास बाज़ाब्ता ग्राम पंचायत से 11,000 रुपये भरकर हासिल करदा भुगौटा पत्रक भी मौजूद था। इसके बावजूद खुद ग्राम पंचायत के दिए हुए इस करारनामे को झूठा करार दिया जा रहा है और अब यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के बहाने उसे तकलीफ दी जा रही है। कलेक्टर से मिलने और दरख्वास्त देने के बाद एकनाथ पगारे और उसकी अहलिया ने मीडिया से बातचीत में बतलाया कि वो पिछले कई अरसे से दरख्वास्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके गुज़रे औक़ात और रोज़गार का ज़रिया ये टपरी ही है। ताहम ग्राम पंचायत इंतज़ामिया कुछ मालदारों की पुश्तपनाही करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म कर रही है। ज़िला कलेक्टर ने उन्हें इंसाफ देने और 2-3 दिन में मामला हल करने का तयक़ुन दिया। ताहम ये जोड़ा इस तयक़ुन से मुतमईन नज़र न आया और उन्होंने कहा कि खुदसोसी के इंतबाह के बावजूद कोई उनसे पूछने तक नहीं आया है। सरांनी सांगितलं का मी लक्ष घालतो आणि 2-3 दिवसामध्ये मी तसं तुम्हाला एक पत्र त्यांना संबंधित जे ऑफिसला आहे ते पत्र पाठवलेलं आहे आणि ते लवकरच त्यांचं काम कार्यवाही होईल आणि तुम्हाला योग्य न्याय मिळेल. तुम्ही फक्त विश्वास ठेवा. असं सांगून आम्हाला म्हणजे आम्हाला लावले 2-3 दिवस, पण मग आता ते काय निर्णय घेतील ते म्हणजे भरोसा राहिला नाही, विश्वास नाही कारण ते म्हणजे आम्हाला न्याय देतीलच याची पण काही आम्हाला येते. कारण आम्ही 10 दिवसापूर्वी आत्मदानाचा इशारा दिलेला आहे, त्याच्यावर ना पोलीस कर्मचारी ना ग्रामपंचायत कर्मचारी किंवा आणखी इतर कोणी कर्मचाऱ्यांनी आमच्यापर्यंत आले नाही किंवा तुमचं काय म्हणणं आहे, तुमचं काय मागणी आहे किंवा काय समस्या आहे कुणी आम्हाला आजपर्यंत विचारलेलं नाहीये. आज आम्ही इथं आलो तर कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं की थांबा 2-3 दिवस तुमचा काय समस्या आहे ती मी सोडवतो, पण आता पुन्हा 2-3 दिवसानंतर ते काय निर्णय घेतील याचं काही सांगता येत नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर की माहौलियाती आलूदगी कम करने साइकिल फॉर चेंज नामी मुहिम के तहत शहर में बनाए जा रहे हैं साइकिल ट्रैक। क्रांति चौक के बाद अब टीवी सेंटर तक आजाद चौक बनाया जाएगा नया साइकिल ट्रैक, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। एमपीएससी कामयाब तलबा अब भी हैं तकर्रुरात से महरूम, तलबा में फैली शदीद नाराजगी। पुणे के तलबे इल्म की खुदकुशी के बाद अब तलबा उतरे रास्तों पर, औरंगपुरा में किया ठिया आंदोलन। दौलताबाद के अंबर फार्म हाउस पर मुनक़िद शान इम्तियाज प्रोग्राम पर बीजेपी सख्त चिरागपा। कोरोना की पाबंदियों को बुनियाद बनाकर पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात और इम्तियाज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। और बच्चू कडू की सालगिरह पर प्रहार जनशक्ति ने किया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम। माजूर अफराद के हाथों किया गया अतिया खून कैंप का इफ्तिताह। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनक़िद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।